ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। बच्चियां ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है चीज़ था को ख़ास कर मैं आज बच्चियों के लिए पैगाम देती हूँ कि ये जो घर है ना, ये हमारी पनाहगाह है। औरत की, लड़की की, बेटी की, बीवी की, बहन की, ये पनाहगाह होती है। इस पनाहगाह में हम बड़े महफूज होते हैं। हमारे भाई, हमारा वालिद, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड, ये जो रिश्ते हैं ना, ये हमारे मुहाफिज होते हैं, ये हमारे चौकीदार होते हैं, ये हमारे गार्ड होते हैं, ये हमारे कमांडर होते हैं। हम इनकी कमान में ज़रूर होते हैं, बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है, लेकिन इस घर के अंदर आप जो असूल व ज़वाबित की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उसमें आपको कितनी खुशियाँ भी मिलती हैं, कितने ढेर सारे आपको प्यार मिल रहे होते हैं। बेटियों को बाप का साया मिलता है, माँ की मोहब्बत मिलती है, भाइयों की शफ़क़त मिल रही होती है। कभी बाहर जाओ, माँ के बग़ैर, भाइयों के बग़ैर 10 दफ़ा जाओगे, कई वर्ग लगाने वाली आंखें आपको नज़र आएंगी, जो आपको इस तरह ताड़ रही होंगी जैसे कोई शिकार को, जैसे शिकार अपने शिकारी को देखता है। लेकिन बच्चियां ना समझ होती हैं, बेटियां, औरत ना समझ होती है, उसे समझ नहीं आती। वो मीठी मीठी लुभाने वाली बातें जब गैर करते हैं, जब हम अपने घर की चार दीवारी से निकलते हैं, तो हमें वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हम उन बातों में गुम हो जाते हैं, हमें बहुत ही मज़ा आता है उन बातों में, लेकिन हमें खबर नहीं होती कि उन बातों के पीछे क्या होता है। मुझे अभी भी याद है कि जब आप पढ़ने निकलते हैं, मुझे एक लड़की ने वाक़या सुनाया कि मैं जब पढ़ने निकलती थी, तो जब हमने स्कूल से, यानी आप देखो कि स्कूल जब हाई स्कूल होता है तो उस वक्त बच्ची जवान हो चुकी होती है, तो स्कूल से भी जब बच्चियां भाई वो बताती थी निकलती थी, तो कई भेड़िए सामने खड़े देख रहे होते थे, और सारी बच्चियों को इतनी समझ नहीं होती। ये तो आपके घर का माहौल होता है जो आपको बहुत सी चीज़ों की समझ देता है, सोच देता है। एक औरत को, माँ जो कि औरत है, बेटी जो कि औरत है, एक औरत को जब समझाती है तो उसे बहुत चीज़ें समझ आती हैं, क्योंकि तजर्बेकार जो माएँ होती हैं वो अपनी बेटियों को शुरू से ही ऐसी बातें सिखा देती हैं जो कि मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे में अगर वैसे कोई माँ बेटी से करे तो लोग कहें ये माँ क्या बेटी से बातें कर रही है, तो गलत बातें कर रही है, अभी बच्ची छोटी है, अभी बच्ची को क्या बता रही है। लेकिन ये बातें छोटे ज़हन से जब आप अपनी बच्चियों को समझाने लग जाते हैं तो वो बाहर के भेड़ियों से बच जाती हैं। आपको पता है कि बाहर भेड़िए फिर रहे होते हैं। आप भी कहेंगे कि ये शाहीना असद क्या बातें कर रही है, क्या पूरा मुआशरा भेड़ियों का है? नहीं नहीं मेरी जान, पूरा मुआशरा भेड़ियों का नहीं है, लेकिन पूरे मुआशरे के ज़्यादातर लोग भेड़िए ही हैं। भेड़िए वो नहीं होते जो आपको खा जाते हैं, भेड़िए वो भी होती हैं जो आप पे गंदी निगाह रखते हैं, जो आपको, आप उसे भाई कह रही होती हैं लेकिन वो आपको बहन की तरह नहीं देख रहे होते, वो आपको किसी और ही नज़र से देख रहे होते हैं। आज हमारे मुआशरे में बेटियां जिस तरह, छोटी बच्चियां, बड़ी बेटियों की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, अभी तो मैं छोटी बेटियों की बात करूँ तो मैं लरज़ उठती हूँ। 6-6 साल की, 4-4 साल, 5-5 साल की मासूम बच्चियों की जिस तरह
उन अध खिले फूलों की जिस तरह उन्हें मसला जाता है या मसल दिया जाता है, ऐसे नाहंजाल लोगों की जहालत की वजह से, उनकी हवस की वजह से उन बच्चियों को बेदर्दी से फिर मार दिया जाता है, जो भी खिली भी नहीं होती। अभी तो वो कली थी, फूल बनना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये छोटी छोटी बच्चियों के भाई भेड़िए ही हैं जो आपकी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। बड़ी बच्चियां तो कहाँ, बड़ी बच्चियों को वर्ग लगाते हैं, छोटी बच्चियों को खिलौने टॉफ़ियाँ देख ले जाते हैं, बड़ी बच्चियों को वो बातों से लुभाते हैं, उनको बाइकों पे बैठा के सैर कराते हैं, उनको गाड़ियों में लेके फिरते हैं, उनके अंदर वो चीज़ें डालते हैं जो उन्हें अच्छी लग रही होती हैं, होटलिंग कराते हैं उनको। वो बच्चियों को पता नहीं होता कि ये बाहर भेड़िए हैं जो हमें अपनी हवस के शिकार करना चाहते हैं। वो बच्चियां अपने घर की चारदीवारी से निकलती हैं पढ़ाइयों के लिए, पढ़ने के लिए, अच्छे फ्यूचर को ज़हन में ले कर निकलती हैं, लेकिन वो बच्चियां वर्गलाई चाहती हैं। तो मैं यही कहती हूँ अपनी सारी बच्चियों से कि घर तुम्हारी पनाहगाह है। उस घर से कदम जब भाई निकालते हो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या किसी मकसद के लिए, तो याद रखो कि कोई आपका बाप नहीं है, कोई आपका भाई नहीं है। आपका ये जितने मर्द फिर रहे हैं ये गैर हैं, इनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखोगे तो आप बच जाओगे इन लोगों से, इन शिकारियों से। घर का तहफ़्फ़ुज़ आपको कोई नहीं मिल सकता, कहीं कोई दे नहीं सकता और कहीं मिल नहीं सकता। जो आपका घर आपको हिफाजत देता है। आप अपने घर में बैठती हैं, आपको सुकून आता है। जब आप बाहर निकलती हैं तो बहुत सी गंदी निगाहें आपके इर्द गिर्द होती हैं। आज बच्चियों की माँओं ने वो ड्यूटी देनी छोड़ दी है जो माएँ हमें देती थी। हमारे अम्मी जी जो थे इतने सियाने थे, इतने सियाने थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतों के आला दर्जे दे मेरे अम्मी जी को। मेरी अम्मी जी इतनी समझदार खातून थी। हम छोटी छोटी थी तो अम्मी जी हमें क्या क्या समझाती थी, क्योंकि हमारा स्कूल ज़रा दूर होता था। तो अम्मी जी ने कहना रास्ते में कोई आवाज़ दे रुकना नहीं है, कोई पीछे लग जाए तो रुक। हालांकि हम छोटियाँ थी उस वक्त, तो हम बहुत छोटी क्लासों में पढ़ती थी। और अम्मी जी ने हमें यही समझाना कि बेटा औरत बहुत कीमती चीज़ होती है, बहुत कीमती, उसकी इज़्ज़त बहुत कीमती होती है। लेकिन आज की मैं जब बच्ची को या औरत को देखती हूँ, आज के सिस्टम को देखती हूँ तो आंसू आ जाते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं अब तो ये इज़्ज़त, ये तो फरजूदा ख्यालात हो गए हैं। ये जो आपकी इज़्ज़त पामाल हो जाती है, इसको तो लड़कियां कुछ समझती नहीं है। आज क्या ऐसा है, मैं नहीं समझती। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और एक नया दिन नया व्लॉग लेके अपने सज्जन मित्रों को पूरी दुनिया में जिधर भी आप रहते हैं सबको आदाब वर्ष है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश रहें, आबाद रहें, दिलों में मोहब्बतें प्यार रखें और कभी किसी को तकलीफ़ ना दें। अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें हमेशा, ख़ास कर ख़ुसूसन अपनी बच्चियों पे नज़र रखें, क्योंकि माहौल बहुत बदल गया। पाकिस्तान का माहौल वो माहौल नहीं रहा, पाकिस्तान का माहौल बहुत बदल गया। ले जी भाई, तो मौसम जो है ना आज बड़ा फॉगी, ये बारिश हो रही है
और मैंने कहा कि चलो इसको खोल के गजीबो में बैठते हैं, तो मैं गजीबो में आगे बैठ गई, क्योंकि भाई मैं जब झूले पे बैठने लगी ना तो मैं देखिया तो वो तो सारा गिला होया। मैं कल है बई सदके जावा झूलिया, तू तो गिला हो के बैठा है इत्थे। फिर मैं आ गया इनू खोलिया तो मैं क्या इत्थे बैठनी है, तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह। उधरों फिज़ा जान भी आ गए, ए देखो फिज़ा जान भी नहा धो के तैयार तुर हो के आ गई। मैं कहा चलो फिज़ा भी आते ही फिर मेरे को आ गई कि मैं पुप्पो जान के इधर हैं, चलो चलती हूँ उधर। फिर मेरे को ही आ गई। मैं कहा चल ठीक कीता ही पुत्र, इत्थे ही बैठने 2 मिनट फिर असी अंदर चले जावांगे। थोड़ी थोड़ी खुनकी है अज, टेम्परेचर तो मेरा ख्याल है 23 है। टेम्परेचर इतना नहीं है, ये हाँ बस धूप नहीं ना है उसकी वजह से, जो थोड़ी धूप ना हो तो थोड़ा बहुत हो जाता है। और 21 है 21 है इस वक्त इस टाइम, लेकिन शाम तक 23 है मेरा 23 ख्याल। है, इस वक्त 21 है, वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई बुरा तो नहीं है। तो इधर आके बैठ गए हैं। बहरहाल जरा कदी कदी जो सोचनी ना तो उदों फिर तुहाडे नाल गल्लां इहो जिहियां कर देनी ਜਿਹੜੀਆਂ कि शायद ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आंदियां ने कि नहीं आंदियां मेरियां गल्लां, क्योंकि मैं समझनी है ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਹੱਫਜ਼ ਗਾਹ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤਹੱਫਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਹੱਫਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਚੌਕਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हैरत होंदी है बई कि बच्चियां दियां मावां ने उन्होंने कोई ट्रेन नहीं किया, कोई उन्होंने अच्छे बुरे की समझ नहीं दी। कैसी अजीब गल है। बहरहाल बच्चियां नूं अच्छी बुरे की तमीज़ दवो। बच्ची जो वड्डी हो जाए ना तो उदों फिर वो कंट्रोल ही नहीं आती, तुसीं जिन्ना मर्जी उन्हें समझाओ। साडे अम्मी जी एक खान पाते हुंदे सन, पंजाबी दा खान सी, मैं तुहानूं सुणानी हाँ की खान हैगा सी। हाँ अम्मी जी सुणांदे सन, धी ना करो वेसरी ते जद कर करे वना। असी कहना अम्मी जी इसका क्या मतलब है, अम्मी आप बताएं तो सही, ये क्या आप बोलती रहती हैं, धी ना करो वेसरी तो जद कर करे वना, इसका मतलब क्या है। तो अम्मी जी ने फिर बताया कि बेटा इसका मतलब है वे कि धी नूं एडा लाड प्यार ही पट्टो मत कि वो कोई गलती कर बैठे जिहड़ा तुहानूं सारी उम्र पछतावा रहे। ਉਹਨੂੰ ऐसा ना रखो कि उन्हें दुनियादारी का पता होवे, अच्छे बुरे का पता हो। तो यही ये खान अब भी मुझे याद आते हैं अपनी अम्मी जी के, जब माहौल को देखती हूँ। मगर मैंने एक चीज़ देखी है ना फिज़ा, कि कनाडा में यहाँ का लोग कहते हैं ना, यहाँ लड़कियों को वैसे तरबियत, लड़कियों की भी लड़कों की भी बड़ी अच्छी तरबियत कुछ घरानों में हुई है। मस्जिदों में ले जाना, हाँ मुस्लिम फैमिलीज में मस्जिदों में ले जाना। वो पाकिस्तान की लड़कियों या बच्चों से ज़्यादा रिलीजियस होती हैं, लाइक हमसे ज़्यादा वो है, या उनको ज़्यादा पता है। लाइक जितनों से मैं भी, या मुझे पहले भी वहाँ पे ही पता था मुझे कि वहाँ, क्योंकि शायद यहाँ पे वो पहले ही वेस्टर्न माहौल होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम जितना क्लोज हो सके अपने दीन से। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है क्या हालात है, क्या बहुत ख़राब हालात। मैं आप यकीन जाने आज सुबह का वाक़या है, अजीब सा वाक़या आपको बताने लगी। मैं टिकटॉक देख रही थी फिज़ा, और टिकटॉक में सामने एकदम एक ऐसे आ गया इश्तिहार सा कि E11 को ज़रा सर्च करें, E11 को सर्च करें, इस्लामाबाद E11। तो मैंने जो है ना, मैंने कहा ये क्या है, मैंने E11 को सर्च, ऊपर गई E11 के सामने बेशुमार वीडियो, और मैं आपको क्या बताऊं कि जैसी वीडियो थी आप समझ जाएं कि कैसी वीडियो हो सकती हैं। और फिर एक तो वीडियो ऐसी थी जिसमें लोग बोल रहे थे कि यहाँ इतना गंद हो गया है, यहाँ पुलिस किधर है, यहाँ हर घर में, हर बंगले में, हर कोठी में जो है ऐसा कुछ खुला हुआ है जहाँ लोग आते हैं और यहाँ के रंग बिरंगे लड़के, रंग बिरंगी लड़कियाँ आती हैं, पुलिस को सारा कुछ पता है। और पुलिस, और ये पूरा इलाका जो है E11 का, ये पूरे का पूरा इलाका ही ऐसा है। और इनकी बिल्डिंगों में देखो, अपार्टमेंट में भी गंद हो रहा है। उफ अल्लाह, मैंने जब सुना तो मैं इतनी दुखी हो गई। और वही वजह है कि ये क्या खटखट हो रहा है भाई, वही वजह है कि मैंने आज बच्चियों के बारे में और घर के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बातें की हैं।
बच्चियां अगर स्कूलों में भी जाती हैं या कॉलेजेस में भी, तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। बेटे भी बिगड़ रहे हैं, बेटे भी जो है ना वो आजकल इतना, ये भी पाकिस्तान में हुआ है जो ट्रांसजेंडर कर रहे हैं, लड़के होते हैं और वो लड़कियां बन रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऑपरेशन करा करा के। क्योंकि वो ऐसे ग्रुपों में शामिल हुए होते हैं, उनके दोस्त ऐसे होते हैं और वो उनको भी ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुम लोग भी यही करो, आओ ज़रा तो तुम भी यही करो। कोई बच्चे होते हैं जब बच के उनके जंगल से निकल जाते हैं, लेकिन मासूम बच्चे जो है ना, मासूम बच्चे फंस जाते हैं और वो भी वही बनने लग जाते हैं। उनके अंदर कोई डांस करने का या कोई शौक़ होता है तो वो कहते हैं चलो हम डांस इतना अच्छा करते हैं तो हम लड़कियां बन जाते हैं और ट्रांसजेंडर करा लेते हैं। मालदैन को ख़बर भी नहीं होती सम टाइम। बहरहाल बड़ा बुरा माहौल जा रहा है, अल्लाह खैर करे। मैं तो कहती हूँ भाई कनाडा में वो माहौल नहीं है जो हम पाकिस्तान का सुन रहे हैं और हम घबराए हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये किस जगह हम जा रहे हैं, ये कौन सा तरक्की है, ये कौन सी लिबरलिज़म है, ये क्या है। ये मफहूम ही बदल गए तरक्की के, लिबरलिज़म के। ये लिबरलिज़म नहीं है, खुदा के लिए आपको पता होना चाहिए ये तरक्की नहीं है। उफ, मैं तो इस चीज़ से बड़ी घबराती हूँ। हाँ कहाँ फिर बड़ा फिज़ा दुख वाला ये टॉपिक है। सुबह भी ये बात कर रहे हाँ दुख वाला ये टॉपिक है। मैं इस टॉपिक्स को बताया है अपने प्यारों को, सज्जन मित्रों को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को। अल्लाह पाक इनको अपनी हिफाजत में रखे। तो अभी फिर बात होती है, अंदर ज़रा चलें आप, अंदर जाके फिज़ा अंदर चलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शाबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? देख लें आज हम भी ठीक हो गए हैं। ये जो नाच पे जो है ना ये नुक्ता, ये ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं गर्मी का दाना है क्या दाना है, डोंट नो। वो देखें सब कुछ ठीक है, इनका सब कुछ ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी। कैसे हैं आप? फिज़ा देख रही है कैसे मुझे नजरें लगा रहे हैं और किया नजर पानी हट कब रही है। लाओ। शाबा। हाँ, हिल जाता है ना। नए व्यूअर्स निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अब जा रहे हैं थोड़ा सा सैर सूर करने। आपको पता है हमारी जो रूहानी वर्जिश है वो यही है कि इनको बच्चों को लेके निकल गए, बेगम साहब को लेके निकल गए और थोड़ा सा रिलैक्स किया, एंजॉय किया, खाया पिया, या एक ड्राइव का मारा एक रूट और वापस आ गए। तो अब हम जाएंगे, कहीं पे भी ले चलो, कहीं पे भी जाना है लगे चलेंगे और देखें कहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि हम निकलें, मैं आज को एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त मुझे जो बात याद आई है, कुरान आपको पता है मैंने आपको कहा है कि कुरान से रिलेटेड मैं आपको बताया करूँगा बातें जो बड़ी काम की हैं और उसको गौर किया करें आप। उसमें आज का जो मुझे लगा ना पॉइंट, वो ये था कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि कौमों के बारे में, नेशन के बारे में, कि मैं जो है आपको जो कुछ भी दे रहा हूँ एक ब्लेसिंग है और आप उसके ऊपर पूरा उतरें और कामयाबी हासिल करें। और अगर आप पूरा नहीं उतरेंगे आपको कामयाबी नहीं होगी, हत्ता कि यहाँ तक कि आपसे वो चीज़ ले ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। वो करेंगे रूल, वो आप जैसे नहीं होंगे। अब ये बात जब मैंने सुनी तो मेरी समझ में ना आए कि यार ये क्या बात हुई। अब जाके समझ आती है कि ये क्या बात है। वो कौन होंगे, मतलब मुसलमान हम हैं, इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी जो है रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, तो फिर हमें कोई रिप्लेस करेगा? समझ नहीं आ रही थी। अब समझ ये आई है कि अगर आप तहकीक किया करें, बड़ा ज़रूरी है। समझ क्या आई कि मैं देखता रहता हूँ ये वीडियोस वगैरह, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स जो आई हैं उन्होंने बताया है कि एवरी डे 30 to 40 नॉन मुस्लिम, स्पेशली अमेरिकन या गोरे, वो जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में, मुसलमान बन रहे हैं।
उन लोगों की मैं वीडियोस देखता हूँ कि वो कन्वर्ट होते हैं और फिर कन्वर्ट होके वो जब सीखते हैं, सीख के जो भी सीखते हैं कुरान से, उसके ऊपर वो अपने लोगों को सिखाते हैं, अपने गोरों को बताते हैं, और वो गोरे जो उनमें से होते हैं इस किस्म के जहन के लोग, वो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये जिस तरह 30-40 पर डे अगर ये एवरेज है, तो ये तो मेरे ख्याल में 10 साल में तकरीबन 3 करोड़ 4 करोड़ तक चली जाएगी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसी तरह हमारे जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बताती हैं, उनके भी स्टैट्स देखते हैं तो इसी तरह मिल रहे होते हैं नंबर्स। अब बात आ गई कि जो हमारे जो हाजी साहब हैं और उम्रे वाले लोग हैं और नमाज़ें पढ़ने वाले लोग हैं, ये सब कहाँ हैं, इनका क्या है? ये मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि इनका क्या बनेगा। उसका फिर ये हाल निकला कि ये वहीं के वहीं रहेंगे, इनका यही बनेगा जो बना हुआ है। ये लोग जो है अपनी इबादतें करते रह जाएंगे और इसी में लगे चले जाएंगे, और इनको टेक ओवर कर लेगी वो जो यूथ आ रही है पीछे से, जो गोरे आ रहे हैं या दूसरे नॉन मुस्लिम बन रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो टेक ओवर कर देंगे। बात बड़ी पक्की लगी मुझे। और फिर कुरान में ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी ये जो इबादत है ना, तुम जो करते हो मशरिक मगरिब जनूब शुमाल, अपना मुंह करके जो तुम इबादतें करते हो, ये सब रायगा जाएगी जब तक तुम पूरी तरह मेरे बात पे अमल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो ये चीज़ जो है, ये मुझे लग रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। हमारी सब इबादतें जो है ना ऐसे ही लगी जा रही हैं, कोई समझे ना समझे, कबूल करे ना करे, नज़र तो आ रहा। सो एनीवेज, ये जो है ये आपके सोचने के ऊपर है, आप इसको कैसा सोचते हैं। ये जो है ये चीज़ बड़ी मुझे लगी, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं कि ये पीछे ही रह जाएंगे हम लोग भाईजान, और पीछे से जो नई कौम आ रही है गोरों की या दूसरों की, वो ले जाएगी, और हम यही कबूतरों को दाने डालते रहेंगे और कुर्बानियाँ देते रहेंगे और इबादतें करते रहेंगे, समझते हुए कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, जन्नत में जाएंगे। कोई पता नहीं, हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन जो कड़ियाँ हैं कुरान से पढ़ के, समझ के, अपनों से देख के, और फिर दुनिया में नज़र भी जो आ रही हैं उनको भी देख के, इन सब कड़ियों को जब मैं मिलाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम जो है, हम हैं जो करेंगे। पीछे से जो आ रहे हैं मुझे लगता है वही करेंगे। आगे अल्लाह बेहतर जाने, जो आपकी मर्ज़ी। अभी हमारी तितली जी हैं, ये बड़ी बेताब है निकलने के लिए। तितली जी 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 कहाँ जाना चाह रही हैं? नहीं, मैंने कहा ज़रा 1-2 चीज़ें लेनी है, वो या तो आप ले लें वॉलमार्ट से या इधर से ले लें, ये जो नो फ्रिल है। कॉस्को नहीं जा रहे? कॉस्को तो जा रहे हैं ना, चीज़ें जो चंद खरीदनी है वो वाली। तो कॉस्को में चीज़ें नहीं मिलती, कॉस्को में रूहें मिलती हैं, बदरूहें मिलती हैं। चले कॉस्को से ले लें। चुड़ैलें मिलती हैं, चुड़ैलें मिलती हैं कॉस्को में। चुड़ैलें तो नहीं मिलती कॉस्को तो में, कॉस्को तो में बहुत ज़्यादा हुस्न मिलता है, हूरें मिलती हैं। आप कह रहे हैं ये लेने जा गोरी रहे हैं। गोरी चिट्टी चिट्टी, वहाँ तो ये मिलती हैं, और आप चुड़ैलों का जिक्र कर रहे हैं। कमाल। आपने कहा कॉस्को नहीं जाना। जनाब ऐसी बात नहीं है, आपका दिमाग जो है ना इस वक्त कहीं बिजी है कहीं, ठीक है। तो चले फिर कॉस्को की सैर कराएं हमें। कॉस्को की सैर करते हैं जनाब, तो इजाज़त इनसे ले, ये इनको दिखाना है कॉस्को। मेरे उल्टे से हाथ से सीधे हाथ पे लाते थोड़ा सा लाते ना चलें, मेरी दिखा ऐसे दीजिए, दिखा देते वो हो हैं। गया, चले डांस हो गया, डांस। रौनक दिखा देते हैं, ठीक है। रौनक दिखा के तो उधर ही फिर भी टाटा चलते हैं करेंगे। आप, चलिए आप भी उधर हमारे साथ। चिप्स और कोक कोक या वो खड़काते हैं और फिर इनको दिखा के इनसे जफा मारते हैं। निकले। ओके, आए जी, कॉस्को आपको लेके चले। ओके, लेट्स गो जी। फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया हूँ मैं, सारे हम गए थे। इस बारी हमने मॉस्क्स जो है ना, मस्जिदें, उसको टारगेट किया है। उधर मैं छोड़े हैं काफ़ी फ्लायर्स, और अब जो है पूरा काम हो गया हमारा।
अब हम आ गए हैं कॉस्को। चिप्स और कोक उसे कहते हैं कि ब्रेक टाइम। ये ब्रेक टाइम आ गया हमारा। और ये दो हमारी ब्रेक में मस्तानियाँ दीवानियाँ मस्तानियाँ हमारी ज्यादा कॉस्को की दीवानी आप है, मस्तानी पिज़्ज़ा हैं। जानू, पिज़्ज़ा जानू दीवानी है। वो दीवानी है चिप्स की और बोतल की। आप हाँ। मस्तानी हैं, उस्तानी हैं आप, बल्कि मैं उस्तानी हैं। मस्तानी हूँ और फिरती हूँ, एंजॉय करती हूँ। चले आ जाए फिर दिखाएं क्या खिला रही हैं आप हमें कॉस्को से। क्या होता है उसका? रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग होती है जो तो वो जब स्कैन करते जब हैं। स्कैन करती है ना तो आपकी पिक्चर सामने और वो कंफर्मेशन भी है कि आपका ही है। हाँ। ये ओके कर देते हैं। ओके कर दो। और मेरा भी यही है, अगर मैं कंफ्यूज करूँ मेरी भी पिक्चर आएगी। आपकी पिक्चर आती है, हाँ फिजा की भी आ जाती है साथ नहीं, में। हम दोनों का है, हम दोनों का है, ये हमारे अच्छा, साथ आती है। नहीं जी आगे अब ज़रा आगे चलते हैं कुछ खाबे 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 खाने खाबों की तरफ। पहले खाबे कर दें फिर बैठते बात करते हैं। ये भी 20 कलर, ये जैकेट है, ये ट्राउज़र है? ये तो ट्राउजर है, वो 20 कलर की जैकेट। वो पीछे 34.99 में ना आपको दिखा। नहीं, ये $20 की नहीं है। ये 20 डॉलर की है। हाँ अच्छा, स्लीवलेस। और जो ये फुल वाली है ये 35 35 भी बुरा तो नहीं है यार, वैसे अच्छी क्वालिटी लग रही है ये तो। नॉट बैड। ये $25 की ये देखें, स्वेट शर्ट्स देखें, इसको खोल के दिखाएं ज़रा। मेरा साइज़ है। ओए ये आ गया। भाई वुमन है। वुमेन है तो जेंडर चेंज करना पड़ेगा इसको। नहीं आगे मिल जाएगा। देखिए ये बनाना ये मैन का ही है। हाँ ये मैन है यार। स्वेट शर्ट्स हैं इसमें, है ही नहीं, ये अच्छा। खोलें ज़रा। आप बात हुई। नहीं फुल बात खोल बाजू है, दिखाएं। है तो नहीं, गरम देखिए। अच्छी है। कितने की? $28 मिल गई। स्वेट शर्ट मिल गई। लेकिन ये प्रिंटेड है। क्या लिखा है? आउटडोर आउटफिटर एडी पता नहीं। पुलिस वाली नहीं है, छोटा। नहीं कोई अच्छी नहीं। आतिश जैकेट, आतिश $70 $70 आतिश। $10 टैक्स लगना है, वो कोई नहीं करता। 80-90 तक चली जाएगी। लेकिन ये देखे तो सही ना कितनी इसके अंदर बोर से भरा हुआ पूरा वूल। बाकी आतिश है ये। लीवी वाले हैं। लेवी। आपका पुराना दोस्त आ गया इधर। आपको याद है आपका पुराना दोस्त? बहुत पसंद है आपको। ये खुशी की लहरें उठ गई आंखों में। ये देखिए आप अपने आप, दुनिया देखें कितनी है। हमें नंबर मिला 456 स्क्विड गेम वाला। और दुनिया कितनी है पीछे। आप अल्लाह चलें उसके साथ ही। पहले खा लें खाना, आपको बड़ी जल्दी बड़ी है भागने की है। अच्छा खाना नहीं, खाएं मैंने फिर कहा व्यूवर्स को भी खिला मैं दें। आगे जाती हूँ। आप जाएं आगे। ये लें जी, ये आ गया कॉस्को की चीज़ें। ये देख, ये और ये शाह बाबा का फेवरेट कोक, जिसके लिए शाहजहां आते हैं। और ये हमने चीज़ भी ली है, मोज़रेला चीज़। हमने कहा इधर से क्रिकलैंड की सफ़र लेते हैं, मोज़रेला। ये खाएं हम। चले ही आपने आज टाटा सॉल्ट करना। तो है ही नहीं। आठा कर दें। नहीं सॉल्ट उधर पड़ी है, मैं भूल आज गया। पेपर है। ये पेपर लाई थी ये आपने? पेपर में लाई थी, आज हाँ सॉल्ट है पेपर ही लाई। नहीं। मुझे नहीं पता था। तो व्यूवर्स, मेरा ख्याल है फिजा अल्लाह हाफिज़ करते हैं। और फिर आपको भी, आप भी आएँ, शामिल हो हमारे साथ और हम भी कुछ खाते हैं। इसके साथ ही आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग नए दिन के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। असद साहब भी आपको भी खुदा हाफिज़ करते हैं। हाथ दिखा रहे हैं आप, अपनी तरफ कैमरा करें और अल्लाह हाफिज़ करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर। बाय बाय। ओके जी, आपकी तरफ से भी होगी।
बाय 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 बाय।